ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और इनके ग्रहों की चाल बदलने में क्या आने वाले कुछ वर्षों का समय का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ग्रहों की स्थितियां थी। ऐसी ही स्थितियों की यहां से हमारे 2025 से कुछ शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह एस्ट्रो अनिल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2-3 साल से रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कंटिन्यू चलता आ रहा है। लेकिन इसमें हमने देखा, आज भी रशिया कीव पर कब्जा नहीं कर पाया। इजराइल हमास जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, यूक्रेन के साथ वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने देखा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हैं। किन ग्रहों के कौन से अक्ष होते हैं जिन पर वो आ जाएं तो युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध करा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु और कभी-कभी जुपिटर भी इसमें बहुत बड़ा अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। और पहले हम कोशिश करेंगे समझें कि ये ग्रह हमें दिखाते क्या हैं। जैसे शनि है, ये पॉलिटिक्स का कारक होता है, लेबर, पॉलिसीज मेकर है, लैंड का कारक होता है, डिप्लोमेसी, ये कुछ इसके एक ऐसे कारक होते हैं। स्ट्रगल का बहुत बड़ा कारक होता है। कुछ नेगेटिव साइड में अगर हम जाएं तो पॉवर्टी, सॉरो, ये सब कुछ देता है। मंगल एक एग्रेशन का कारक होता है, युद्ध का कारक होता है, यह ब्लड शेड कराता है। अगर खास तौर से नीच राशि वगैरह में हो तो ब्लड शेड भी करा देता है। राहु, इसे चांडाल भी कहा गया है। यह एक बहुत ही अगर हम देखा जाए युद्ध से संबंधित चीजों में देखें तो बहुत ही अशुभ ग्रह माना गया है। और जुपिटर वैसे तो विजडम, संस्कार, धर्म वगैरह का कारक होता है। लेकिन जब भी इसकी स्थिति शनि के साथ युति हो जाए या शनि से 1/7 एक्सिस में आ जाए तो गुरुदेव राव सर बताते हैं, एक बहुत ही परिवर्तनशील स्थिति पैदा होती है। त्राही त्राही करके परिवर्तन आते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं, पहले पिछले जो कुछ युद्ध हुए हैं उनमें प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी थी। मंगल, शनि, राहु, केतु और जुपिटर के हिसाब से हम देखते हैं। मई 1911 में शनि राहु केतु एक्सिस में थे, मेष राशि में, और जुपिटर तुला में था। तो शनि और जुपिटर 1/7 एक्सिस में थे। जैसा पहले मैंने बताया, जब भी शनि और जुपिटर एक दूसरे के साथ बैठे हों या 1/7 एक्सिस में हों तो रावसर अक्सर बताते हैं त्राही त्राही करके परिवर्तन आते हैं। तो उन दिनों मैक्सिको में एक रिवॉल्यूशन हुआ और वहां की जनता ने प्रेसिडेंट को उठा के अपने देश से बाहर फेंक दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जनवरी 1934 में शनि, मंगल, राहु कैप्रिकॉन में फिर इनकी युति हुई और हिटलर राइज इन अ पावर इन जर्मनी लाइक अ very in a signified way, and everything was very aggressive. He was very much aggressive, and anti sentiments were rise in the European countries. उसके बाद जनवरी 1962 में इंडो चाइना वार हुई। शनि जुपिटर कैप्रिकॉन में थे। यह शनि की राशि है लेकिन जुपिटर यहाँ पर नीच का था और जो हाल हुआ वो हमारे सामने है। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध में हुआ। तब मंगल लियो राशि में था, शनि जुपिटर बोथ एस्पेक्टिंग लियो साइन, एंड लियो इज द फोर्थ साइन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी गवर्नमेंट को दिखाता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं 1971 में, शनि टॉरस में था और जुपिटर स्कॉर्पियो में था। दोनों 1/7 एक्सिस में आए हमारे भारतवर्ष की कुंडली में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं 1999 में शनि जुपिटर दोनों मेष राशि में आए। मेष राशि मंगल की राशि और एक एग्रेशन की राशि है। हम मई 2019 में जाते हैं तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। शनि वक्री था राहु केतु एक्सिस में, सेजिटेरियस में, और उससे 7th हाउस में मंगल जेमिनी में बैठा था।
2025 में जैसा आपको सबको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय शनि फिर राहु केतु एक्सिस में था, पाइसिस में। तो हमने देखा जब भी शनि राहु केतु एक्सिस में हो, मंगल के साथ हो या जुपिटर शनि आमना सामना होता है, तब एक युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा होती है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो मैं देखता हूं 2030 में शनि रोहिणी नक्षत्र में होगा, राहु केतु एक्सिस में, जुपिटर वृश्चिक राशि में होगा, ठीक इससे सामने 7th हाउस में। ये एक बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन बन रही है और बिल्कुल ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत यहाँ से ही होगी। लेकिन ये परिस्थितियां 2025 से बननी शुरू हो गई हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सभी युद्ध, बहुत सारे देश आपस में एक तरह से युद्ध में इन्वॉल्व हैं और कुछ देशों में तो गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है। तो हमने देखा आज कैसे आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही हैं और यह हमें एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रही हैं। तो गुरुदेव रासर बताते हैं, जब भी ऐसे ग्रहों की स्थितियां बिगड़ती हैं तो बैठकर घर में अपना जप तप थोड़ा बढ़ा दें, नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आइए इसी तरह से हमारी आने वाली और वीडियोस के लिए साथ जुड़े रहें और नई नई जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री कृष्ण।